हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं। देखो, जेई मेंस 2023 में मैंने क्वेश्चन का आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने होमवर्क में दिया था। लेट A1 एंड A2 बी टू अर्थमेटिक मीन्स, ठीक है, और एंड G1 G2 G3 बी थ्री ज्योमेट्रिकल मीन्स ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स। तो वो दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर हम एक मिनट के लिए ए और बी मान लेते हैं, ठीक है, और उसके बीच में है ये, ठीक है। तो कैपिटल A1 और कैपिटल A2, तो कैपिटल A1 हो गया और ये कैपिटल A2 हो गया, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है, एपी में है सबसे पहले तो ये है एपी में, है ना। और एक और है ए, ये G1 G2 और ये G3, राइट। ये और ये हो गया बी, ओके। और ये किसके अंदर है, ये है जीपी के अंदर, ठीक है। अब मीन्स डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव है ये, है ना। और देन इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी G1 G2 G3 G4 के बारे में पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि ये यहाँ पर सेकंड टर्म है, दैट इज ए प्लस डी और दैट इज ए प्लस टू डी, ठीक है। और अगर ये A1 और A2 क्या क्या है, एक बार फिर से देखते हैं। A1 और A2 क्या है, बी टू अर्थमेटिक मीन्स, ठीक है, और G1 G2 G3 है ज्योमेट्रिक मीन्स। तो A1 और A2 अगर अर्थमेटिक मीन्स है तो ये खुद ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी अपॉन टू के हो जाएंगे, सही है। तो ये कट गया, एन ऑफ ए प्लस बी अपॉन टू होता है ना, ये कितने हैं, तो दो है, तो ये हो गया। तो यानी ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, सॉरी, A1 प्लस A2 बराबर आ गया हमारे पास ए प्लस बी कह दो, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन है तो अ, ये जीपी है, कहने का मतलब एक है ना। तो जीपी है, तो अब क्या करें, देखो लास्ट टर्म निकालो इसकी, पांचवी टर्म। तो a इक्वल टू, मतलब b इक्वल टू ए आर की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से इसकी वैल्यू निकालो तो b अपॉन ए इक्वल टू आर की पावर 4 हो गया। इसको साइड में रखो, सही है। अच्छा, G1 क्या हो गया, G1 तो ये क्या है, ए आर है, तो लिख दिया ए आर। G2 क्या है, ये ए आर स्क्वायर है। G3 क्या है, G3 ए आर की पावर 3 है, सही है। इनको रखो साइड में एक बार। अब हमें किस किस की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है ये, G1 की पावर 4, तो G1 की पावर 4 मतलब a की पावर 4 r की पावर 4 प्लस G2 की पावर 4, यानी A2 की पावर 4 और r की पावर 8 प्लस G3 की पावर 4, यानी a की पावर 4 और r की पावर 4 थी 12 प्लस G1 स्क्वायर और G3 स्क्वायर, G1 स्क्वायर और G3 स्क्वायर। तो a और a मतलब G1 स्क्वायर और G3 स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो गया a की पावर 4, और ये इसका स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया आर की पावर 6, 6 और 2 ये हो गया आर की पावर 8, ठीक है, क्लियर। अब इसमें से a की पावर 4 और r की पावर 4 ले लो कॉमन, तो ये हो गया 1 प्लस ये हो गया r की पावर 4 प्लस ये कितना हो गया, देखना ध्यान से। a की पावर 4 तो गया, r की पावर 4 दैट इज r पावर 8, ठीक है। अच्छा, और देखा जाए तो इसका ट्वाइस है ना। तो अभी तो यही लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ए पावर 4 और आर पावर 4, और ये हो गया आर पावर 8 प्लस 2r पावर 4 प्लस 1। तो ये तो आर की पावर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आर पावर 4, और ये हो गया आर पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर, सही है। अच्छा, आर पावर 4 की वैल्यू हमें बी अपॉन ए दे रखी है, क्या दे रखी है, बी अपॉन ए। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो ए पावर 4 तो है ही, और बी पावर 4 बी अपॉन ए है ना ये,
तो बी पावर 4 अपॉन ए पावर 4 और आर पावर 4 प्लस 1। ठीक है, आर की जगह यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं, बी अपॉन ए रख देते हैं। तो बी अपॉन ए डायरेक्ट ही आ जाएगा यहाँ पे तो, और इसका स्क्वायर, इससे ये गया बी पावर 4 एज इट इज, और ये हो गया आपका बी प्लस ए का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। सही है। अच्छा, अब आगे तो आर की पावर 4 की वैल्यू कितनी है, बी अपॉन ए, बी अपॉन ए, ये गड़बड़ कर दी अपन ने यहाँ पे। आर की पावर 4 की वैल्यू है बी अपॉन ए, एक मिनट देखो, तो ये हो गया आर की पावर 4 इक्वल टू बी अपॉन ए है ना, ये लो, तो ये हो गया बी अपॉन ए। ठीक है, और बी अपॉन ए प्लस 1। ठीक है, तो ये कटेगा भी नहीं, ओनली ए पावर 4 है ये। ठीक है, ये हो गया ए पावर, मतलब एक ए तो कट गया, ए क्यूब रह गया डॉट बी, और ये हो गया ए प्लस बी का स्क्वायर, और अपॉन में जो ए स्क्वायर है उसको यहाँ ले आओ, ये कट गया, दैट इज ए बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब देखो ए बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी तो क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी तो ए वन प्लस ए टू के बराबर है। सही है, और जो ए बी है, और जो ए बी है हमारे पास वो क्या है, देखो ध्यान से, मेरे पास G1 G3 का के दोनों के स्क्वायर के लिए कह रहा था, ये यही कह रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, लगे हाथ यहाँ से G1 G3 की वैल्यू निकालता हूँ। तो G1 G3 कितना आएगा, देखो ए आर डॉट ए आर का क्यूब, तो दैट इज ए स्क्वायर आर की पावर 4, ए स्क्वायर आर की पावर 4। अब ए स्क्वायर तो है ही, और आर की पावर 4 की वैल्यू है बी अपॉन ए, ये कट गया, तो यानी ये वैल्यू आ गई ए बी, G1 G3 की वैल्यू आ गई ए बी। सही है, तो ए बी और ए वन प्लस ए टू बराबर ए प्लस बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, G1 G3। सही है, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, अभी अभी हमने यहाँ देखी, ए प्लस बी की वैल्यू हो गई ए वन प्लस ए टू, तो ए वन प्लस ए टू का स्क्वायर। राइट, तो ए वन प्लस ए टू का स्क्वायर डॉट G1 G3, ए वन प्लस ए टू का स्क्वायर डॉट G1 G3, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब उसके बाद देखो आगे की चीज क्या, कि ये चीज इतनी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, इस पर बेस्ड अब हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखो, फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एस, यानी एस इन्फिनिटी और एस बराबर ये सब दे रखा है आपको। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो एस को मैं एस एन भी लिखते हैं, पता है आपको, और इसमें पहचाने कैसे हैं, तो आपको क्लियरली दिख पा रहा है कि इसमें इसने मल्टीप्लाई करा है 1/3 से, मल्टीप्लाई करा है 1/3 से, तो 1/3 से करेगा तो 3/5 को मल्टीप्लाई करो अगर मैं 1/3 से, तो 5 × 15, तो ये तो हो गया, बट ये पूरी वो नहीं है, मतलब जाहिर सी बात है ये ना तो सिर्फ जीपी है और ना ही ये एपी है, ये एजीपी है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जिसका कि हमारे पास जो फॉर्मेट है वो ऐसा होता है, ए प्लस डी टाइम्स आर और ए प्लस 2d टाइम्स आर स्क्वायर, है ना, तो ए प्लस डी, तो ये हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसको करेंगे कैसे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये क्या है, एक जीपी है, ए जीपी है ना। अब देखो, तो एस एन इक्वल टू 3/5 प्लस 5/15 प्लस 7/45 प्लस 9/135, हमें क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर तो देखो एपी बन रही है देखा जाए तो, और नीचे जीपी बन रही है, 1/3 का मल्टीप्लाई भी हो रहा है, और हर दो 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 बढ़ता भी जा रहा है ये। ठीक है, तो इसलिए जीपीए है। ठीक है,
अब प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा और टी एन -1 प्लस का टी एन। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। इसको मैंने आपका इसको फॉर्मेट जब समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि इसको r से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 1/3। तो इसका मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/3 से, तो हो जाएगा SN/3 बराबर 1/5। लेकिन आपको पता है इसमें शिफ्ट करेंगे सबसे पहले तो 0 + 1/5 प्लस 5/45। देखो ये तो यहाँ पर आ गया और ये हो जाएगा 3/15, सॉरी 3/15। ठीक है, इसको मैं मतलब काट नहीं रहा हूँ मैं इसको, जैसा मुझे फॉर्मेट चाहिए वैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए। तो 5/45 प्लस ये यहाँ पर हो गया 1/3 से मल्टीप्लाई, ये भी हो गया 15×3 = 45, ये भी हो जाएगा। तो 7/45 3 जा कितने हो गए, ये हो गए 135, है ना। और प्लस डॉट 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 प्लस Tn -1/3 और प्लस Tn/3। अब इसके बाद करेंगे हम इसको सब्ट्रैक्ट, Sn की वैल्यू निकालनी है हमें बेसिकली यहाँ पे। तो Sn - Sn/3 इज इक्वल टू, तो ये तो 3/5 तो एज इट इज आ जाएगा। 5/15 में से 3/15 लेस करोगे तो 2/15 बचेगा, ये लो। और प्लस 7/45 में से 5/45 लेस करोगे तो 2/45 बचेगा, प्लस और ये भी ये कितना हो गया 2, सॉरी ये तो है ही, और ये 9 में 2 7 गए तो 2 और 135 बचेगा, सही है। प्लस डॉट 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 डॉट, इसमें से लेस करने पर यहाँ पे कोई क्वांटिटी बचेगी मान लो, ठीक है। लेकिन इतना पता है कि मतलब इसी को ही तो मल्टीप्लाई करने पर ये आया है हमारा, तो ये वाली और ये क्वांटिटी ये आपस में कट जाएगी, है ना। इनको सॉल्व होके यहाँ कोई क्वांटिटी आएगी और माइनस का बचेगा ये हमारा Tn/3। ठीक है, अब देखो आगे, अब देखना एक एक चीज ध्यान से। तो ये हो गया 3n, Sn में से एक Sn गया तो 2Sn/3 इज इक्वल टू, ये हो गया 3/5 प्लस 2/15 ले रहा हूं मैं इसमें कॉमन, तो ये हो गया 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसको इधर ही करो समाप्त, और माइनस का Tn/3। अब जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि ये अपने आप में क्या है, ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशो है 1/3। ठीक है, और उसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म्स वो होगी यहाँ पर n-1। ठीक है, अच्छा तो अब इसको आगे सॉल्व करो, देखो ट्वाइस ऑफ Sn/3 इज इक्वल टू 3/5 प्लस 2/15। ठीक है, और इसके लिए क्या होता है, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा a डॉट, सॉरी मतलब हाँ a ऑफ 1 माइनस r की पावर n, r क्या है यहाँ पे 1/3 की पावर n-1, राइट, अपॉन 1 माइनस r, तो 1 - 1/3 माइनस Tn/3, सही है, क्लियर। आगे देखो, अब सही है इतना, बोलो, है ना। अब आगे देखो, तो मैं अभी एक काम करता हूँ, Sn की वैल्यू निकालने के लिए इसको उधर भेजता हूँ। तो ये हो जाएगा 3/2 टाइम्स, है ना, 3/2 टाइम्स 3/5 प्लस
ये 1 - 1/3 हो जाएगा 2/3, ऊपर जाएगा 3/2, और यहाँ पर अगर 3/2 ये जाएगा तो ये लो, अब इसको हटा सकते हैं हम, राइट। देखो अब इसको क्या करें, 3 से 15 गया 5 बार, और 2 से 2 गया, राइट। तो हम्म, देखो, तो ये 1/5 रह गया, ये हो गया 1/5। अब इसको मैं अंदर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - 1/3 की पावर n-1, सही है। अच्छा, और माइनस का 1/3। अब ये tn निकाल लो, tn। अब tn कैसे निकालते हैं वो देखना है, ये भी एक अपने आप में है। तो देखो tn के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, tn, है ना। तो tn के लिए हम एक काम करते हैं इसमें, देखो tn इक्वल टू क्या होगा, देखना ध्यान से, अगर आप फॉर्मूला लगा पाओगे इसमें, तो आपको क्या करना है, ये आ जाएगा 2n+1 अपॉन 5.3 की पावर n-1, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया कि ये कैसे आया, तो वो इस चीज को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं मानूंगा आप रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। आगे देखो Sn इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो ये हो गया 3/5 प्लस 1/5, और ये अभी भी वही 1 - 1/3। अच्छा एक चीज और, ये 1/3 टाइम्स, नया स्टेप बढ़ाने से तो कोई सेंस नहीं है, यहीं पे ही इसको मैं लिख देता हूँ, यूज ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 2n+1 अपॉन 5.3 की पावर n-1, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब आगे देखो एक बार, आगे फिर से इसको अब यूज लेते हैं हम, देखो। तो यहाँ पे अब हमें एक काम करना है, देखना ध्यान से, इसमें है ना, ये जो n है, n ये बेसिकली इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। मतलब s इन्फिनिटी हमें निकालना है, जाहिर सी बात है, तो n को हमें इन्फिनिटी लेके जाना पड़ेगा। दैट इज s इन्फिनिटी इक्वल टू 3/2, ठीक है, 3/5 प्लस का 1/5, 1/5। तो देखो इन्फिनिटी रखना है n, इन्फिनिटी में से कुछ घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी की भी पावर इन्फिनिटी हो तो वो क्वांटिटी हो जाती है 0। अब इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, देखो क्या बता रहा हूं मैं, तो ये 1 में से कोई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। एक कॉमन सेंस की जो बात है वो बता रहा हूँ, एक चीज सुनो पहले एक बार इधर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई क्वांटिटी है जो कि लेस देन 1 है, और उसकी पावर अगर 1 इन्फिनिटी आ जाए तो उसकी वैल्यू होती है 0, उसकी वैल्यू क्या होती है 0। अब इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो n टेंस टू इन्फिनिटी है, एक तो ये हो गया, एक इसको भी समझो, देखो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, और अपॉन में है ना, जो ये क्या है, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। अब वो कैसे हो जाती है, देखो देखो इन्फिनिटी अगर n बराबर यहाँ रखोगे तो यहाँ पे भी रखोगे, तो बेसिकली इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो जाता है, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो जाता है। अब एक बच्चा तो काट के 1 कर देता है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, देखो, क्योंकि मैंने आपको ये नहीं कहा है कि ये दोनों इन्फिनिटी इज जो पहुंचे हैं, इन दोनों की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम ही आएगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि मान लो एक तरफ तो 2n+1 लिखा हुआ है, और एक तरफ 5.3 की पावर n-1 लिखा हुआ है। देखो एक तरफ तो लिखा हुआ है 2n+1, और एक तरफ लिखा हुआ है 5.3 की पावर n-1। तो n बराबर अगर आप इसमें 1 रखो तो 2 एकम 2 और 1 3, n बराबर यहाँ 1 रखो तो ये खत्म, ओनली 5। n बराबर 2 रखो तो 2 दूना 4 और 1 5, और n बराबर यहाँ भी 2 रखो, 2 में से 1 गया 1, और 5 दिया 15। n बराबर 3 रखो, 3 दूना 6 और 1 7, n बराबर 3 रखो तो 3 में से 1 गया तो 2,
3 का स्क्वायर होता है 9, 9 5 जा 45। तो गौर करो, आ, ये इसमें इसके लगभग बराबर है, चलो मान लो, लेकिन है ना यहाँ जाते जाते ये इसके लगभग 5 गुने से भी ऊपर हो गया। यानी एक बात तो तय है कि जो डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी लिखी हुई है ना, डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी लिखी हुई है उसकी वैल्यू जल्दी इन्फिनिटी को टेंड करेगी, और ये भी ऐसे करते करते जाएंगे दोनों इन्फिनिटी की तरफ ही। लेकिन ये बड़ी क्वांटिटी है इससे, ये इससे क्या है, बड़ी क्वांटिटी है। तो डिनोमिनेटर जब, मान लो डिनोमिनेटर अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 1/इन्फिनिटी, मान लो इसकी वैल्यू जाहिर सी बात है 1 भी नहीं आएगी, लेकिन कोई भी क्वांटिटी आएगी, तो कोई भी क्वांटिटी डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी होता है तो उसकी वैल्यू फिर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, क्लियर। इसी बात का यूज मैं अब यहां लूंगा। देखो 1/5 तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, इस वाली क्वांटिटी की। ठीक है, तो दैट इज 0 माइनस 1/3 टाइम्स, और इस क्वांटिटी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। इसको अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो s इंफिनिटी इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा 3/5 प्लस 1/5, दैट इज 4/5। तो 3/2 टाइम्स 4/5, ये हो गया 2 दूना 4, 3 दूना 6 अपॉन 5 आंसर। क्लियर, इस तरीके से होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो जेई मेंस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्या कह रहा है, देखो एक एक चीज देखना इसकी। इफ दिस, ठीक है, तो ये भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 की पावर तो बढ़ती चली जा रही है। जैसे यहाँ पर 2 मिनट के लिए आप 11 की पावर को 0 मान लो, तो 11 की पावर 0, 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, डॉट 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 11 की पावर 9। ठीक है, और 10 की पावर घटती चली जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो मतलब एक तरीके से मल्टीपल फॉर्म हो गई है हमारे पास। ठीक है, मतलब डबल फॉर्म हो गई है इसकी एजीपी की, क्योंकि यहाँ पर मान लो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, है ना। तो हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, देखो s बराबर 1 डॉट 10 की पावर 9 प्लस 2 डॉट 11 की पावर 1 डॉट 10 की पावर 8 प्लस 3 डॉट 11 की पावर 2 डॉट 10 की पावर 7 प्लस 4 डॉट 11 की पावर 3, और ऐसे करते 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 ये जाएगा 9 डॉट 10 की पावर, जाहिर सी बात है यहाँ 1 है तो यहाँ 0 रही होगी। ठीक है, यहाँ 10 की पावर क्या रही होगी, यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ 10 की पावर रही होगी 0। एक मिनट, 10 की पावर जो है वो 9 8 7 6 5 4, तो ये लास्ट में जाके 10 की पावर 1 है, 10 की पावर क्या है, 1 है। तो ये कुछ इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो मैं ध्यान से सुनो। 10 डॉट 11 की पावर 9 है ना, तो ये हो गया, यहाँ पर 11 की पावर 9 है, और जाहिर सी बात है एक ऐसी टर्म आई होगी जहां पर 10 की पावर जो है वो 1 भी आई होगी। तो ये हो गया 10 की पावर, यहाँ पर 1 है तो इससे पहले देखो इसको 9, और ये वाला 10 मत गिनो आप, ये एक 10 तो अलग है, और एक 10 जो है ही नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 9 डॉट 10 की पावर 1 और 11 की पावर 8 प्लस 10 डॉट, अब यहाँ पर 10 की पावर 0 हो गई, लेकिन 11 की पावर जो है वो क्या है, आपकी 9। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू फिर बाद में अभी करेंगे डिस्क्लोज, देखो मतलब फाइंड करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई अगर आप कर दो देते हो 11/10 से, तो ये हो जाएगा 11s/10 इज इक्वल टू, पहले 0 करो और फिर इसके बाद में इसको 11/10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 11.8 की पावर 10 की पावर 8। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 1.11 की पावर 1 10 की पावर 8। ठीक है, प्लस 2.11 का स्क्वायर और 10 की पावर 7 प्लस डॉट 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 प्लस, ये हो जाएगा 9 डॉट, एक मिनट पेंसिल की क्या हो गया, देखो 9 डॉट
ये हो जाएगा 11 की पावर 9, इस वाली की बात कर रहा हूं मैं, है ना, 11 की पावर 9, सही है। और प्लस ये रह जाएगा 11 की पावर 9 और 1 10 हो जाएगा ये, ठीक है। ये लो, अब इसको करना है हमें क्या, सब्ट्रैक्ट। तो देखो ये हो जाएगा s माइनस 11s अपॉन 10 इज इक्वल टू, तो ये है 10 की पावर 9, ठीक है, तो इसको तो एज इट इज लिख देंगे, प्लस, और ये है ट्वाइस ऑफ 11 की पावर 1 10 की पावर 8 और 1 टाइम्स 11 की पावर 1 10 की पावर 8, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज जस्ट लाइक 2x में से x गया तो दैट इज x, तो 11 की पावर 1 डॉट 10 की पावर 8, सही है, प्लस 11 का स्क्वायर डॉट 10 की पावर 7 प्लस डॉट 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 11 की पावर 9 प्लस प्लस नहीं माइनस 11 की पावर ये 10 डॉट 11 की पावर 9 में से 11 की पावर 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, सही है, 9 वाली में से इसका 10 गुना भी तो है, तो 11 की पावर 10 रह जाएगा, वैसे भी ये वाला माइनस का ही रहता था अपने, मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। अब ये कुछ ऐसा हो गया, 2 मिनट के लिए इसको अगर हम छोड़ दें तो ये वाली जो चीज़ है ये मुझे जीपी में दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखो, तो इसमें a इक्वल टू हो गया 10 की पावर 9, नंबर जो कॉमन रेशो है वो कितना हो गया, देखो इसमें हो गया 11 अपॉन 10, है ना, और जो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स वो कितनी हो गई, हमने पढ़ा है नंबर ऑफ टर्म्स n-1, तो 11 में से एक गया तो ये रह गई 10, ठीक है। अच्छा, तो ये 10s में से 11s गए तो माइनस का s अपॉन 10 बराबर, ये हो गया ये हो गया अपना कितना, a की पावर n, इसको अब एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, 1 माइनस करके लिखूंगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख दूं क्या, 10 की पावर 11 और 10 की पावर 10 माइनस 11 की पावर 10 अपॉन 10 माइनस 11, अपॉन का जो है वो मतलब r क्या है ये, तो ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा, सही है, और माइनस 11 की पावर 10 ये वाला अभी भी एज इट इज है, माइनस 11 की पावर 10, सही है। आगे देखो माइनस s अपॉन 11 वो 10 इज इक्वल टू हो जाएगा ये तो हो गया कितना, -1, कितना हो गया, माइनस का 1, है ना, तो ये हो जाएगा अपना, ये -1 इसको एडजस्ट करेगा तो ये हो जाएगा 11 की पावर 10 माइनस 10 की पावर 10 और माइनस 11 की पावर 10, ये गया माइनस गया और s की पावर हो गई 10 की पावर 11, सही है। अब आपको कुछ स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज खुद भी पेन चलाओ, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। अब ये इज इक्वल टू दे रखा है आपको, इक्वल टू दे रखा है k डॉट 10 की पावर 9, k डॉट 10 की पावर 9, दिस इज नथिंग बट k डॉट 10 की पावर 9, तो इसे भी हम 10 का स्क्वायर डॉट 10 की पावर 9 लिख देंगे, कंपेयर करोगे तो k बराबर 100 आ जाएगा, k बराबर 100 आ जाएगा, तो ये आंसर हो गया हमारा ए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो अब आगे क्या है, तो ये अच्छे क्वेश्चन है, अब ये भी है ना, देखो इसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए नंबर का, तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है, इन्फिनिटी तक ये है वैसे ये भी, ठीक है। अब इसका s इक्वल टू, तो x से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो एस एक्स निकालते हैं, देखो जीरो ऐड करके x और 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 2x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर, है ना, और प्लस का डॉट 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 डॉट, ठीक है। उसके बाद में कर दो सब्ट्रैक्ट, तो s माइनस एस एक्स इक्वल टू 1, 2x में से x गया तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, सही है। अच्छा आगे देखो, तो s कॉमन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स यही होता है a अपॉन 1 माइनस आर, है ना, इसको उधर भेज दोगे
तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -2। ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी नंबर का क्या कह रहा है ये देखो। बी कह रहा है 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब। 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 10x क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो ये s बराबर है, ये भी s। अब ये देखो, एक तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक तो x का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये है ना, ये 1 है, ये 3 है, ये 6। भाई 1 3 6 का तो जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आता, सेम नहीं आता, तो यानी हमें ये एजीपी की फील आ रही है, इसमें एजीपी है नहीं है ना। तो मुझे तो शक है कि ये क्या है, एजीपी है। तो शक को यकीन में अगर हमें बदलना है तो उसके लिए कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, तब जाके ये हो पाएगा। ठीक है, शक है कि ये किस में है, कि ये एजीपी में है। ठीक है, देखते हैं, देखो एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एस एक्स इक्वल टू 0 प्लस 1 को एक्स से करा एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 6x क्यूब प्लस का डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद में फिर से कर दो इसमें क्या सब्ट्रैक्ट, तो s माइनस एस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अब ये जरूर हमें केस में एजीपी में दिख रही है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो, कि 1 2 3 4 ये तो एपी हो गई, और 1 एक्स की पावर 0 एक्स की पावर 1 एक्स का स्क्वायर, तो ये सारे, अब ये वाली जो क्वांटिटी है ये क्या बन गई अब हमारे पास, ये बन गई अपनी एजीपी। ठीक है, तो इसमें भी वही एस कॉमन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या है यहाँ पर, ओनली एक्स। ठीक है, और उसका कर देंगे क्या, स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 1 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि s इक्वल टू 1 माइनस 3 पावर 1 माइनस एक्स पावर -3। अब आपको लग रहा होगा ये आया कैसे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने ये डायरेक्ट यूज लिया है यहाँ पर, ये इसके लिए ये डायरेक्ट यूज लिया है मैंने। ठीक है, तो ये डायरेक्ट यूज आ गया, ऐसे कैसे, ये ऐसे आ गया। ठीक है, अच्छा, तो सी नंबर का देखो, अब सी नंबर का क्या कह रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एस इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो एस एक्स इक्वल टू, ये तो 0 हो गया। ठीक है, और ये यहाँ लिखो 1 का स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करा 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। सही है, इसमें भी वही s कॉमन लो, दैट इज 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये 1 एज इट इज, x कॉमन लो, 2 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3x, 9 में से 4 गए तो 5, तो 5x का स्क्वायर, 16 में से 9 गए तो 16 में से 9 गए तो 7 का x का क्यूब। ठीक है, प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब इसमें भी वही काम करना है जो अभी तक हम बाकियों में करते हुए हैं। ठीक है, तो ये आप स्वयं कर लेना इसके आगे इसमें। ठीक है ना भाई, एजीपी तो मिल ही गई ना अब हमें, ये एजीपी ही तो है, कि 1 2 मतलब 1 3 5 7 तो हो गए एपी का गुण, और x की पावर 0 x की पावर 1 और एक्स स्क्वायर ये हो गया जीपी का गुण, तो एजीपी बन गई हमारे पास। ठीक है, आगे देखो, ये रहा क्वेश्चन, s इक्वल टू 1 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, देखो ध्यान से, फर्स्ट नंबर का s इक्वल टू 1 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 7x क्यूब प्लस का डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें भी वही एस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन यहाँ पर इस बार अब हमारे पास अल्टरनेटिवली जो है अल्टरनेट प्लस माइनस साइन है। ठीक है, तो एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले तो 0 लिखते ही है, 1 को करोगे, और जो भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस एक्स से।
ठीक है, माइनस एक्स से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, जो अल्टरनेट साइन है उनको बैलेंस करने के लिए। तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस का 3x² माइनस का 5x³ और प्लस का डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा s प्लस का एस एक्स इज इक्वल टू 1 तो है ही, ये प्लस का हो जाएगा और माइनस का 2x आ जाएगा हमारे पास और प्लस का 2x² आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये प्लस का होगा तो 7 में 5 गए 2, लेकिन माइनस का 2x³ आ जाएगा और प्लस का डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। सही है, अच्छा, इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, इसमें से कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1, माइनस का कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा किसका, माइनस का x और ये प्लस का x² माइनस का डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, तो ये हो जाएगा s कॉमन ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। सही है, आगे देखो इसको, अब ये हो गया तो s 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स और माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा s 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और इसको सॉल्व करोगे तो s की वैल्यू आ जाएगी कितनी आपकी 1 माइनस एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर -2। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन है, देखो ये है s इक्वल टू 1 प्लस 1/5 टाइम्स 1/2 प्लस 1 प्लस 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर टाइम्स 1/2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से इसको, तो s इक्वल टू 1 प्लस, ये तो पूरी बात एज इट इज लिखी हुई है। ठीक है, तो इसी को ही मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। अब s/2 से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, s/2 से। ठीक है, तो कर दो मल्टीप्लाई, देखो तो मतलब 1/2 से करा है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जीरो शिफ्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, तो जीरो, तो ये हो गया हाफ प्लस ये 1/2 का स्क्वायर हो गया, है ना, तो 1/2 का स्क्वायर और 1 प्लस 1/5। ठीक है, और प्लस 1 प्लस 1/5 प्लस 1/5 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करो तो s में से s/2 गया तो s/2 इज इक्वल टू 1 में से हाफ गया तो दैट इज हाफ प्लस ये स्क्वायर, इस वाली क्वांटिटी में से स्क्वायर वाली क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा अपना 1/5 डॉट 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेना, तो ये 1 तो एज इट इज ही आ गया, और इस क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी क्या लिखी है, हाफ प्लस 1/10। ठीक है, तो इसको देखो एक बार, इसको ये क्या कैसे आया वो एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये इसमें देखो ये 1, ये तो एज इट इज आ गया प्लस, अब इसमें से मुझे जो है वो इसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कितना है, 1 प्लस 1/5 टाइम्स हाफ माइनस हाफ, तो हाफ कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/5 माइनस 1, ये गया, और ये हो जाएगा 1/2 डॉट 1/5, 1/2 डॉट 1/5। तो लिखते हैं इसको, देखो ये हो जाएगा 1/2 डॉट 1/5। सही है, और ये हो जाएगा प्लस 1/5 का स्क्वायर डॉट 1/5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा 1/5 का क्यूब डॉट 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद देखो आगे, तो ये हो जाएगा s/2 इज इक्वल टू ये 1 एज इट इज प्लस 1/10 प्लस 1/25 4 जा 100 यानी 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 का क्यूब
प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये फिर से हमें वही जीपी दिख गई, ठीक है। तो s बाई टू इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर, तो वन अपॉन वन माइनस आर क्या है, वन अपॉन टेन, तो ये 10 में से एक गया 9, तो ये 10 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा बेसिकली 20 अपॉन 9 आ जाएगा ये तो, ठीक है, 20 अपॉन 9 ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब उसके बाद में अब अपना है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, उसको एक बार इधर देख लेते हैं क्या लिखा है ये। देखो सिग्मा की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो देखो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कह रहा है कि जब भी कहीं पर सिग्मा लगा होता है उस बात का मतलब क्या होता है। तो देखो पहले भी आपको वैसे एक चीज पता है अभी तक, फिर भी एक बार सिलेबस में तो देख लेते हैं। देखो समेशन आर इक्वल टू वन टू मान लो लिखा हुआ है 7, तो इस बात का मतलब होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, ठीक है। तो ये जो है ये मतलब अलग अलग जोड़ने को, केवल ये एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाले को जो है ये इसको सिग्मा करके कह देते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो उसके बाद देखो आगे, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या कहती है, तो समेशन कह दो या सिग्मा कह दो, तो समेशन आर इक्वल टू वन टू एन एफ ऑफ आर जो होता है इसका मतलब ये होता है कि एफ ऑफ, पहले यहाँ वन रखो फिर यहाँ टू रखो और डॉट 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 प्लस फिर यहाँ एफ के आगे यहाँ पर एन लिखो, सही है। कांस्टेंट सिग्मा से बाहर हो जाता है हमेशा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है समेशन आर इक्वल टू वन टू एन लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है के नाम का कोई कांस्टेंट है डॉट एफ ऑफ आर, तो ये हो जाएगा के डॉट समेशन आर इक्वल टू वन टू एन और एफ ऑफ आर, ठीक है ये, और ये इससे बाहर ही हो जाएगा, तो ये बाहर हो गया इससे, ठीक है। और ये आपस में के इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई के रूप में होगा, वो कोई बताने की चीज नहीं है। आगे देखो, अब है सिग्मा प्लस माइनस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है समेशन ऑफ आर इक्वल टू वन टू एन एफ ऑफ आर प्लस माइनस जी ऑफ आर, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसके साथ क्या होता है बताता हूं। देखो वो इस पर बंट जाता है, जैसे कि समेशन आर इक्वल टू वन टू एन एफ ऑफ आर, एक तो ये हो गया, प्लस माइनस समेशन आर इक्वल टू वन टू एन, ये हो गया जी ऑफ आर, ठीक है। अगर जोड़ना है तो जुड़ जाएगा, घटाना है तो घट जाएगा, समेशन इसकी तरह डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि सिग्मा जो होता है वो प्लस मतलब अपना मल्टीप्लाई और डिवाइड में, प्लस नहीं मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में, मल्टीप्लाई या डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये है कि समेशन ऑफ आर इक्वल टू वन टू एन एफ ऑफ आर है ना डॉट जी ऑफ आर नॉट इक्वल टू समेशन ऑफ आर इक्वल टू वन टू एन है ना एफ ऑफ आर डॉट समेशन आर इक्वल टू वन टू एन जी ऑफ आर, ठीक है। तो ये है, तो अगर इस तरीके से कोई करता है तो ये नॉट इक्वल टू होगा, ये ऐसे बटता नहीं है, कहने का मतलब ये, ठीक है। उसके बाद देखो इसके कई तरीके हैं, कई इसके एग्जाम्पल्स है जिनसे आप इसको समझ सकते हो, अभी बता दूंगा। फिर एक ये तो मल्टीप्लाई हो गया, एक डिवाइड के रूप में होता है कि आर इक्वल टू वन टू एन और एफ ऑफ आर अपॉन जी ऑफ आर, ठीक है, जी ऑफ आर। तो ये जो होता है ये कभी भी ऐसे अगर कोई करता है कि समेशन आर इक्वल टू वन टू एन एफ ऑफ आर और अपॉन समेशन आर इक्वल टू वन टू एन और जी ऑफ आर, अगर इस तरीके से कोई करता है तो ये गलत है, ये नॉट इक्वल टू होता है ये, ठीक है। अब इसके कई तरीके हैं, जैसे कि मान लो अगर कोई इस तरीके से बताए कि देखो जैसे मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए आर स्क्वायर माइनस आर और इसके आगे लगा हुआ है समेशन आर इक्वल टू वन टू मान लो 3 लिखा हुआ है, तो इस बात का मतलब क्या होगा, इस अगर कोई इसको बांटे तो है ना, तो इसका एक्चुअल मीनिंग तो ये होगा
कि जैसे कि एक रखा तो एक में एक जीरो, फिर दो रखा तो दो का स्क्वायर कितना हो गया चार, चार में से दो गया तो कितना बचा दो, ठीक है, प्लस, और तीन रखा तो तीन का स्क्वायर नौ, नौ में से तीन गया तो कितना बचा छः, तो छः और दो आठ आ रहा है इसका, ठीक है। और अगर कोई इसको डिवाइड कर दे, मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दे कि समेशन आर इक्वल टू वन टू थ्री आर स्क्वायर माइनस समेशन आर इक्वल टू वन टू थ्री आर, तो इसका मतलब क्या है कि एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, तो ये लो लिख दिया मैंने, प्लस तीन का स्क्वायर माइनस इसमें क्या है एक प्लस दो प्लस तीन, ठीक है, तो तीन और दो पाँच और एक छः, यहाँ लगेगा माइनस नौ प्लस चार और एक यहाँ आ गया पाँच, नौ और पाँच चौदह, चौदह में से छः गए तो कितने हो गए आठ, तो देखो ये है ना। अब इसी चीज को आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में देख लो, ठीक है, सारे बताने से तो कोई सेंस नहीं है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में देख लो इसी चीज को, देखो तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में कैसे, जैसे कि मान लीजिए समेशन ऑफ आर इक्वल टू वन टू थ्री लिखा हुआ है आर का क्यूब, अब कोई इसको ऐसे डिवाइड कर दे कि आर इक्वल टू वन टू थ्री आर डॉट आर का स्क्वायर, और अब इसमें बांट दे कि समेशन ऑफ आर इक्वल टू वन टू थ्री आर और डॉट समेशन आर इक्वल टू वन टू थ्री आर का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया एक प्लस दो प्लस तीन तो छः हो गया ये, और मल्टीप्लाई बाय एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, तो नौ और चार तेरह और एक चौदह, ये तो 84 आ गया, ठीक है। और जबकि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग है कि आर का क्यूब यानी वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब, है ना, ये है, तो तीन का क्यूब होता है 27, दो का क्यूब होता है आठ और एक, आठ और एक नौ, नौ चौक 36, तो ये 36 और ये, तो ये तो अनइक्वल है ना, तो ऐसा इसलिए नहीं होता है ये, ठीक है ना, क्लियर, तो दिस इज नॉट इक्वल, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, किसी कांस्टेंट पर सिग्मा लगता है तो क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी कांस्टेंट पर सिग्मा लगता है तो सिग्मा बाहर आ जाता है, तो वहां एन डॉट के, मतलब वो जो एन है वो एज इट इज यहाँ इस के से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लो लिखा हुआ है समेशन आर इक्वल टू जीरो टू, मान लो लिखा हुआ है थ्री और यहाँ लिखा हुआ है फाइव, तो इस बात का मतलब क्या है कि थ्री टाइम्स जो है ना आपने पाँच को जोड़ा है, आर भले या नहीं हो, तो इसका एक्चुअल मीनिंग यही होता है कि आपने यहाँ पर क्या लिखा है थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव, तो दैट इज 15, ठीक है। अच्छा भाई इसका मतलब ये होता है कि पाँच प्लस पाँच, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ है समेशन आर इक्वल टू जीरो टू फाइव और ओनली थ्री लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिक्स लिखा हुआ है तो छह बार, तो सिक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री दैट इज 18, क्योंकि इसको हम क्या लिखेंगे असल में, हम लिखेंगे एक दो तीन चार पाँच और ये छः, उसको हमने ये लिखा है, ठीक है, क्लियर। अच्छा एक और देखो एग्जाम्पल के थ्रू कि समेशन आर इक्वल टू वन टू सेवन, है ना, ये थ्री एक्स प्लस टू है, तो एक रखा तो तीन एकम तीन और दो पाँच, तो ऐसे रखते चले जाएंगे, साथ में थोड़ी ना रखते चले जाएंगे, तो बेसिकली सेवन, है ना, और ये थ्री एक्स प्लस टू हो गया, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वांटिटी है, पहली बात तो रखेंगे नहीं, क्योंकि ये क्वांटिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है, डेंट ऑफ एक्स, ठीक है, ऑफ आर, मतलब आर से इंडिपेंडेंट है, इसके अंदर आर नहीं है, ठीक है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एन एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, सेवन आ गया और ये थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है। अब इसके बारे में और एक चीज है जो जानने लायक है, वो मैं बता देता हूँ, देखो इधर कि कहीं पर लिखा हुआ है समेशन आर इक्वल टू वन टू एन ऑफ के, तो वो होता है के प्लस के प्लस के प्लस डॉट 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 अप टू के तक, तो ये होता है एन के, ठीक है। समेशन ऑफ आर इक्वल टू जीरो से अगर एन होता है तो वो क्या होता है एक और बढ़ गया अब इसमें, तो एन प्लस वन ऑफ के, क्योंकि इस बार जीरो से शुरू हो रहा है ना,
और अगर समेशन ऑफ आर इक्वल टू मान लो -2 से n है और फिर k है, तो 2 कम हो गया तो इधर 2 बढ़ जाएगा, तो ये n+3 टाइम्स ऑफ k हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा कहने का मतलब। ठीक है, आगे देखो, अब ये गजब की प्रॉपर्टी है ये भी। ये क्या है देखो, r इक्वल टू a टू b f ऑफ r, तो इक्वल टू ये हो गया कितना, समेशन ऑफ r इक्वल टू a टू b, ठीक है, f ऑफ, ये बहुत काम की चीज है, a प्लस बी माइनस आर कर दोगे तो पहुंच जाओगे यहाँ तक। इसको ऐसे समझ सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो आपके पास लिखा हुआ है समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू 3 f ऑफ r इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3। ठीक है, अच्छा, तो अब इसको एक एक को लिखना सीखो या तो, ठीक है, या फिर एक सिंपल सा, भाई इससे जो आंसर आएगा ना वही आंसर इससे भी आएगा। देखो इसका कि समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू 3 f ऑफ r अगर लिखा हुआ है तो उसको लिख दो समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू 3 ही है a प्लस बी, यानी 3 और 1 4, 4 माइनस r। अब आप यहाँ पर एक बार 1 रखो तो कितना मिलेगा, f ऑफ 3 मिलेगा, फिर 2 रखोगे तो कितना मिलेगा, f ऑफ 2 मिलेगा। ठीक है, और एक एक सॉरी, यहाँ पर सबसे पहले आप 1 रखोगे तो f ऑफ 3 मिलेगा, 2 रखोगे तो f ऑफ 2 मिलेगा, 3 रखोगे तो f ऑफ 1 मिलेगा। तो तो ये और ये एक ही तो बात है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप आने वाले क्वेश्चंस में जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये कहाँ गया और बाकी, अच्छा चलो अब आगे बात करते हैं। अब है हमारे पास कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या है देखो, एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं कि फाइंड s इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू 8। ठीक है, ध्यान से देखना, आर स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू अब हमें फाइंड करनी है, तो देखना ध्यान से बिल्कुल ये कैसे होगा। तो देखो एक नॉर्मल तरीका जो है वो तो ये कहता है कि r बराबर 1 रखो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 9 में से 1 गया 8 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस समेशन करना है तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 9 में 2 गया 7 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 9 में से 3 गया तो 6 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 9 में 4 गए 5 का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर 9 में से 5 गए तो 4 का स्क्वायर, प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर 9 में से 6 गए तो 3 का स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर प्लस 9 में 7 गए तो 2 का स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर प्लस 9 में से 8 गए 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब गौर करो, ये और ये क्वांटिटी जो है इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट के 1 हो जाएगा, इसमें और इसमें कट के 1 हो जाएगा, इसमें और इसमें कट के नहीं, इसमें और इसमें कट के 1, इसमें और इसमें कट के इन द सेंस न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट के 1 है ना, कहीं आप ये सोचो प्लस में काटने की बात कहाँ कर रहे हो। तो ये 4 बार जुड़ गया तो 4 आंसर हो जाएगा, एक 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 आंसर आएगा। ठीक है, और इसको अगर आप इसी चीज को अगर आप प्रॉपर्टी से करते हो तो प्रॉपर्टी से करने का क्या तरीका है वो भी देख लो एक बार। तो उसके लिए s बराबर समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू 8 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो हम इसे 8 प्लस 1 कितना होता है 9, तो r की जगह मैं 9 माइनस आर को एक बार रख कर देता हूँ, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू 8, तो r की जगह रख रहा हूँ 9 माइनस आर, तो ये हो गया 9 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन ये हो गया 9 माइनस आर का स्क्वायर, और 9 माइनस आर की जगह तो 9 माइनस 9 प्लस आर, तो वो तो आर स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस का आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, अगर आप इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, इन दोनों को क्या करते हो अगर आप ऐड करते हो, तो s और s हो जाएगा 2s इज इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू 8। ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर का स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा 9 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन 9 माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर।
ठीक है, इनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो जुड़कर सेम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 2s इज इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 8 और 1 क्या आएगा 1। अब आपको एक चीज पता है कि 1 अगर इसमें जो है वो बेसिकली सेम ही क्वांटिटी है, तो यहाँ पर आपके पास मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो 8 बार जुड़ेगी तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ 1 दैट इज 8, तो s की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। ये वही 4 है जो आपका यहाँ पर 4 आ रहा था, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद आई थिंक बहुत है आज के लिए, ठीक है। तो इतना ईमानदारी से आप मेहनत करो और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करो आप लोग जितना हो सके, ठीक है। और सब्सक्राइब करने को भी कहो, इतने टाइम से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जुड़े रहो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक, ठीक है। धन्यवाद।